क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ क्यों जल गया था? क्या यह केवल एक सामान्य घटना थी या इसके पीछे छुपा था कोई ऐसा रहस्य जिसे केवल श्री कृष्ण ही जानते थे? क्या अर्जुन को भी इस दिव्य रहस्य का पहले से कोई अंदेशा था? युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों की पराजय हुई थी, पांडव विजयी होकर लौट रहे थे। अर्जुन का रथ रणभूमि के गर्जन को पार कर शांतिपूर्वक खड़ा था, पर जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ से उतरने का संकेत दिया और अर्जुन भी रथ से नीचे उतरा, उसी क्षण रथ में भीषण अग्नि धधक उठी। सब चौंक गए। विजयी योद्धा का रथ जल जाना यह तो कोई सामान्य बात नहीं थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। अर्जुन की दृष्टि प्रश्नों से भरी थी। यही वह क्षण था जब एक महान रहस्य प्रकट होने वाला था। अर्जुन विस्मित था। वह युद्ध के बाद मिले इस दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यह क्या हुआ? रथ तो मेरा है, फिर यह अग्नि क्यों? क्या यह कोई अपशकुन है? श्री कृष्ण शांत थे, पर उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, पार्थ, यह रथ उसी क्षण जल जाना चाहिए था जब उस पर ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और तमाम विनाशकारी शस्त्रों की वर्षा हुई, परंतु वह नहीं जला क्योंकि मैं उसमें उपस्थित था। श्री कृष्ण का यह वाक्य अर्जुन के हृदय में गूंज उठा। क्या वाकई केवल कृष्ण की उपस्थिति ने रथ को बचाए रखा था? तब तक तो अर्जुन स्वयं को युद्ध का नायक समझ रहा था, पर अब वह जानने को आतुर हो उठा, क्या उसकी वीरता का मूल भी श्री कृष्ण ही थे? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गहराई से बोले, पार्थ, जब युद्ध में ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, तब उनका प्रभाव इतना प्रचंड था कि तुम्हारा रथ उसी क्षण भस्म हो जाता, लेकिन मैंने उस प्रभाव को अपनी योग माया से रोके रखा। तुम्हें विजय दिलवाना मेरा संकल्प था और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अर्जुन स्तब्ध था। उसने जीवन में कई बार अपने धनुष की ताकत पर गर्व किया था, लेकिन अब उसे समझ आया कि अगर रथ पर श्री कृष्ण न होते तो वह कब का समाप्त हो चुका होता। श्री कृष्ण की मुस्कान रहस्य में लिपटी थी, पर अब अर्जुन की आंखों में आदर के साथ एक नया भाव भी था, विनम्रता। अब अर्जुन को लगने लगा था कि रथ का जलना कोई अंत नहीं, बल्कि एक गूढ़ आरंभ है किसी अदृश्य सत्य का। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, इस रथ का जलना केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह संकेत है उस दिव्यता का जो समय आने पर ही प्रकट होती है। तुम युद्ध करते रहो, परंतु वास्तविक रक्षा मेरी उपस्थिति ही कर रही थी। जब तक मैं रथ पर था वह सुरक्षित था, जैसे ही मैंने उसे त्यागा उसका अंत निश्चित था। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपनी सीमितता को स्वीकारा। उसने धीरे से कहा, केशव, यदि आप न होते तो क्या मैं जीवित भी रह पाता? श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता था कि तुम स्वयं जानो, धनुष, शक्ति, पराक्रम तभी तक है जब तक उनमें ईश्वर का साथ है। अर्जुन नतमस्तक हो गया। अब वह समझ गया था कि रथ का जलना केवल एक समापन नहीं था, बल्कि उस अहंकार का दहन था जो युद्ध के जोश में दबा था। अर्जुन मौन था, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने धीरे से पूछा, मधुसूदन, क्या मेरे अंदर भी अहंकार था? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर योद्धा जब युद्ध जीतता है तो उसे लगता है कि यह उसकी वीरता का फल है, पर सत्य यह है कि जब तक कोई अपने मैं को नहीं छोड़ता वह वास्तव में मुक्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, रथ का जलना तुम्हारे अंदर छिपे उस मैं का अंत है। यह वही रथ है जिस पर बैठकर तुमने सैकड़ों योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन याद रखो, यह विजय अकेले तुम्हारी नहीं थी। अर्जुन की आंखों में अब बोध की चमक थी। उसे यह समझ आने लगा था कि जिस रथ ने उसे विजय दिलाई
वह स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से चलायमान था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, यह भूमि केवल युद्ध की नहीं, आत्मबोध की भी है। यहाँ तुम्हारे भीतर का योद्धा तो जागा, पर साथ ही तुम्हारा भ्रम भी टूटा। रथ का जलना उसी भ्रम की समाप्ति है। यह संकेत है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वह हर दृश्य को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। उसे याद आया कितनी बार वह अपने गांडीव की गर्व से बात करता था। कितनी बार उसने सोचा कि जीत उसी की रणनीति और पराक्रम से संभव हुई, पर आज जलते रथ के धुएं में उसका अहंकार भी राख हो गया। श्री कृष्ण की बातें अब केवल शब्द नहीं, आत्मा में उतरती अनुभूति बन चुकी थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, क्या तुमने कभी सोचा जब इतने दिव्यास्त्र इस रथ पर गिर रहे थे तब यह क्यों नहीं जला? केवल मैं ही नहीं, कोई और भी था जो इसकी रक्षा कर रहा था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, और कौन था केशव? श्री कृष्ण ने ऊपर रथ के ध्वज की ओर इशारा किया। वह देखो, महाबली हनुमान। अर्जुन की आंखें श्रद्धा से भर उठी। उसे याद आया जब युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने ही उसे सलाह दी थी कि हनुमान जी को अपने रथ के ध्वज पर आमंत्रित करे। हनुमान जी ने कहा था, जहाँ श्री राम कार्य है वहाँ मैं अवश्य रहूँगा। हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा, उनकी अपार शक्ति और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति ने उस रथ को अदृश्य सुरक्षा प्रदान की। जब तक वह ध्वज फहराता रहा, कोई अस्त्र रथ को नहीं जला सका। अब अर्जुन को समझ में आया, यह रथ केवल रथ नहीं था, यह एक चलता फिरता तीर्थ था, जहाँ श्री कृष्ण और श्री राम के भक्त स्वयं विराजमान थे। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भाव विभोर होकर बोला, केशव, मैं कितना अभागा था जो अपने बल पर इतराता रहा, पर आपने और प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान जी ने बिना कोई श्रेय लिए मेरी रक्षा की। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पार्थ, यही सच्चा ज्ञान है। जब मनुष्य अपने बल पर घमंड करता है तब वह सत्य से दूर हो जाता है, पर जब वह स्वीकारता है कि हर विजय में परम शक्ति का योगदान है, तभी वह सच्चा योद्धा बनता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हनुमान न केवल ध्वज पर थे, वे तुम्हारी चेतना में भी विद्यमान थे। वे वीरता के प्रतीक है, पर विनम्रता उनके स्वभाव में है। यही कारण है कि वे बिना देखे भी सबसे बड़ा योगदान दे जाते हैं। अर्जुन अब स्वयं को एक माध्यम भर समझने लगा था, एक यंत्र जिसे चलाने वाला कोई और था। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर रथ से दूर जा चुके थे और अब वह रथ पूरी तरह से भस्म हो चुका था। चारों ओर फैली राख के ढेर और धुएं की गंध उस युद्ध की भयानकता को दोबारा जगा रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और गहरी सांस ली। वह बुदबुदाया, जिस रथ ने मुझे विजय दिलवाई अब वह नहीं रहा, पर इसके साथ मेरा अहंकार भी चला गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, यह जीवन का रहस्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो चमकता है वह बुझ भी सकता है। इसलिए जीवन में स्थायित्व केवल भक्ति, सेवा और विनम्रता में है। रथ की भस्म हमें यही सिखाने आई है। यह दृश्य, यह शिक्षा अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी जीत बन गई। अपने भीतर छिपे अभिमान पर विजय। अब वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ज्ञानी भी बन चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। अब वह अर्जुन नहीं रहा जो युद्ध के पहले भ्रमित था, न ही वह विजयी योद्धा जो अपनी वीरता पर घमंड करता था। अब वह एक शिष्य था जो सत्य के स्पर्श से अंदर से जाग गया था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, अब समय है तुम्हें युद्ध भूमि से जीवन भूमि की ओर लौटने का। यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, यह तुम्हारे अंदर भी लड़ा गया। अहंकार बनाम शक्ति, शक्ति बनाम विनम्रता, मैं बनाम हम। और अब जब रथ भस्म हो गया तो समझो इस आंतरिक युद्ध को भी जीत लिया है। अर्जुन की आंखों में अब युद्ध का गर्व नहीं, ज्ञान की शांति थी। उसने जान लिया था कि सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, स्वयं पर होती है। तो मित्रों,
एक रथ का जलना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस अहंकार का अंत था जो विजय के साथ जन्म लेता है। श्री कृष्ण का उतरना, हनुमान जी की विदाई और फिर रथ का जलकर राख हो जाना, ये सभी संकेत थे उस दिव्य लीला के जिसे केवल भारी आंखें नहीं, अंदर की दृष्टि ही समझ सकती है। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कई बार अपने रथ पर गर्व करते हैं, अपनी सफलता, शक्ति, ज्ञान या प्रतिष्ठा पर। लेकिन जब वह रथ एक दिन जलता है तब वही समझ में आता है कि उसकी रक्षा कोई और कर रहा है, ईश्वर, हमारी भक्ति या कोई अदृश्य शक्ति। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रथ है जिस पर आप निर्भर है? क्या आप भी कभी भूल जाते हैं कि आपकी सफलता के पीछे किसी और की कृपा है? अगर यह जानकारी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि ज्ञान पाने के लिए भी होती है। जय श्री कृष्ण।